Hello YouTube family, this is Chandra and welcome to ServiceNow KT. एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन ServiceNow सीरीज में आज चौथा दिन है। आप ऑलरेडी जानते हैं कल हमने डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी के बीच में क्या अंतर होता है, बेसिक जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो आज हम अपने फॉर्म के लिए जो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन का फॉर्म है उसके लिए जैसे इंसिडेंट में हमने कल एग्जांपल देखा था उसी तरीके से यहाँ एक डेटा पॉलिसी लिखेंगे कि यदि इसका स्टेट क्लोज कंप्लीट में चेंज होके कोई सेव करना चाहे तो ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां हम यूआई पॉलिसी ना लेके डेटा पॉलिसी लिखेंगे। इसका रीजन भी हम कल की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगर पे जैसे ही होवर करूंगा आपको यहाँ पे मैं डेटा पॉलिसी क्लिक करूंगा। इस न्यू बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डेटा पॉलिसी लिखने के लिए आपको एक फॉर्म आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसने टेबल को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि हम किस टेबल पे डेटा पॉलिसी लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन टेबल पे। राइट साइड में आप देखेंगे तो जो एप्लीकेशन स्कोप है वो ऑलरेडी इन्होंने कैप्चर कर लिया है, यानी कि अभी हमारा स्कोप कौन सा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, तो इसने इसको पिक कर लिया है। इनहेरिट का मतलब होता है कि इस टेबल को मान लो मैं कभी इन फ्यूचर एक्सटेंड करता हूं तो उस समय ये डेटा पॉलिसी एक्सटेंड होनी चाहिए साथ ही साथ में, या नहीं होनी चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर। समझ रहे हो ना, जैसे टास्क टेबल है आप ऑलरेडी जानते हैं, टास्क टेबल से इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, ये जो टेबल है एक्सटेंड हुई है। तो यदि फॉर एग्जांपल टास्क पे कोई यूआई पॉलिसी लिखा हुआ है या कोई डेटा पॉलिसी लिखा हुआ है, उनको यदि मैं इनहेरिट कर दूंगा तो उनसे जो एक्सटेंड हुई है जैसे इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, उन पे भी सेम जो यूआई पॉलिसी या डेटा पॉलिसी है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये है इनहेरिट का। जैसे ही मैं चेक बॉक्स कर दूंगा, अभी मैं इसको चेक बॉक्स को टिक नहीं कर रहा हूं। रिवर्स इफ फॉल्स का मतलब ये है कि जहां जो मैं कंडीशन प्रोवाइड करूंगा यदि वो आपकी मैट नहीं करती हैं तो जो फंक्शनलिटी है, फंक्शनलिटी का मतलब जो नीचे में रूल लिखूंगा वो आपका रिवर्स हो जाए। इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा सा इनके बारे में मैं बता देता हूं। जब एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा तो सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएंगी। एक्टिव आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसको एक्टिव ट्रू रखना है या एक्टिव फॉल्स करना है। ठीक है, एक्टिव फॉल्स कर देंगे तो डेटा पॉलिसी आपका इनएक्टिव हो जाएगी और आपका ये डेटा पॉलिसी काम नहीं करेगी। सिंपल बात। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम इसके बारे में मतलब डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसे हम क्यों लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक मल्टी लाइन टेक्स्ट में हम इसको एक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कभी ये डेटा पॉलिसी आपका रन करना चाहिए तो वो कंडीशन में प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। उसी टाइम पे आपका जो रूल है वो आपके जो भी एक्शन हम वहां पे परफॉर्म करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। मान लो मैंडेटरी ट्रू करते हैं, ठीक है, वो चीज है आपका। अप्लाई टू इंपोर्ट सेट, इसका मतलब ये है कि मैं यदि कोई इंपोर्ट करूंगा किसी भी डेटा को इंपोर्ट सेट के थ्रू या वेब सर्विसेज इंपोर्ट सेट के थ्रू, तो उस समय आपका ये डेटा पॉलिसी रन करना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन में, कंडीशन हमेशा ये ध्यान रखना कि कंडीशन हमेशा ट्रू होगी तभी ये आपका काम करेगा। अप्लाई टू शॉप, ठीक है। अब यहाँ एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि वेब सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो वेब सर्विसेज को अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लो कि दो सिस्टम के बीच में यदि डेटा को हमें एक्सचेंज करना हो, ठीक है, उस समय हम वेब सर्विसेज का यूज करके हम इसको कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन दो सिस्टम्स के बीच में डेटा का आदान प्रदान। ठीक है, अब यहाँ सॉप क्या होता है। सॉप बेसिकली इस का यदि मैं फुल फॉर्म बताऊं तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ये एक तरीके की वेब सर्विस होती है। यहाँ क्या है, जो डेटा जाता है ना, डेटा का जो ट्रांसफॉर्म होता है
एक दूसरे सिस्टम के अंदर वो XML फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि रेस्ट भी होता है, REST। इसी तरीके से सॉप, ये दोनों आपके वेब सर्विसेज हैं। ठीक है, यदि ये टिक रहेगा तो कहने का मतलब है यदि मैं सॉप वेब सर्विस का यूज करके अ, उन फील्ड को अपडेट करना चाहूंगा, यदि कंडीशन आपका मैट कर जाती है तो डेटा पॉलिसी आपका रन होगा। ठीक है, यूज एज यूआई पॉलिसी ऑन क्लाइंट, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको टिक कर देता हूं तो ये यूआई पॉलिसी की तरह भी आपका फॉर्म पे यानी कि क्लाइंट साइड पे उन चीजों को मैंडेटरी कर देगा। जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूं तो आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, पॉलिसी इज इनफोर्स ऑन द यूआई सिमिलर टू यूआई पॉलिसी, यानी कि यूआई पॉलिसी की तरह भी ये आपका काम करेगा, उन फील्ड को क्लाइंट साइड पे भी मैंडेटरी कर देगा। अभी हम इसका रियल एग्जांपल लेंगे तो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, मेक मैंडेट, या सीधा क्लोजर इंफॉर्मेशन सेक्शन का नेम है तो क्लोजर इंफॉर्मेशन में लिख देता हूं, मेक मैंडेट क्लोजर इंफॉर्मेशन ऑन क्लोज कंप्लीट स्टेट। डिस्क्रिप्शन अभी मैं कोई दे नहीं रहा हूं, यहां मुझे जो कंडीशन लेना है, स्टेट क्या होना चाहिए, यदि स्टेट हो आपका क्लोज कंप्लीट, उस समय ही आपका रन करना चाहिए। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डेटा पॉलिसी रूल है उनको हमें लिखना है कि किस किस फील्ड के लिए हम क्या क्या एट्रीब्यूट डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब उसको मैंडेटरी कर रहे हैं या रीड ओनली कर रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि विजिबिलिटी की जो फीचर्स हैं उनको हम डेटा पॉलिसी से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू पे जैसे क्लिक करूंगा आपको एक फॉर्म और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फील्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस फील्ड पे मुझे डेटा पॉलिसी रूल लिखना है। एक तो है स्टेटस, तो स्टेटस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, क्या होना चाहिए, मैंडेटरी ट्रू होना चाहिए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे का एन कैपिटल है, हालांकि यहाँ पे दो हैं क्लोज नोट, तो जिसका एन कैपिटल है उसको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट एंड स्टे का यहाँ पे यूज करूंगा। तो दोनों आपके डेटा पॉलिसी रूल क्रिएट हो गए हैं। मैं एक बार बैक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो डेटा पॉलिसी रूल मैंने क्रिएट कर दिए हैं दोनों फील्डों के लिए, उनको मैंडेटरी करने के लिए। कब मैंडेटरी करने के लिए, जब स्टेट आपका क्लोज कंप्लीट हो। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूं। जैसे ही मैं स्टेट को क्लोज कंप्लीट में चेंज करूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी हो चुके हैं। अब मैं इसको सेव या अपडेट करूंगा तो आपका यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा कि ये फील्ड तो आपके मैंडेटरी हैं ही जो हाईलाइट हो गए हैं, इसके अलावा ये दोनों फील्ड भी आपके मैंडेटरी हैं। अब देखो इनके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर वे में। तो रिवर्स इफ फॉल्स को सबसे पहले हम देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या ली है, यदि स्टेट इज क्लोज कंप्लीट हो तभी आपका डेटा पॉलिसी रन करेगा और इन दोनों को मैंडेटरी कर देगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं क्लोज कंप्लीट से किसी और दूसरे पे चेंज करूंगा तो ये आपके अनमैंडेटरी हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि दोनों फील्ड आपको एक साथ में दिखें। ठीक है, जैसे ही मैं क्लोज कंप्लीट करूंगा आप देख पा रहे होंगे अब ये आपके मैंडेटरी हो चुके हैं। यदि मैं इसको रिवर्स इफ फॉल्स को अनटिक करके सेव कर देता हूं
एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये आपका अनमैंडेटरी है, क्योंकि स्टेट आपका ओपन है। जैसे ही मैं इसको क्लोज कंप्लीट पे करूंगा तो आपके मैंडेटरी हो गए। पर अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यदि मैं इसको चेंज करता हूं, मान लो क्लोज इनकम्प्लीट पे करता हूं या पेंडिंग पे करता हूं, तो आप यहां साथ ही साथ में देखते रहें, ये आपका मैंडेटरी फील्ड है ना, वो अनमैंडेटरी नहीं होता है। देखो, जबकि मैंने लिखा क्या है कि सिर्फ ये काम करेगा स्टेट इज क्लोज कंप्लीट पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रिवर्स इफ फॉल्स पे अनटिक कर दिया। आप समझ गए होंगे, इनकी जो फंक्शनलिटी है वो आपकी रिवर्स बैक नहीं होती है यदि कंडीशन आपकी फॉल्स हो। इसको टिक कर दूंगा तो ये आपकी रिवर्स बैक हो जाती है। ठीक है, एक्टिव के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इनएक्टिव कर दूंगा तो कहने का मतलब ये जो डेटा पॉलिसी है वो आपका रन ही नहीं करेगी। इसको मैं क्या एग्जांपल देके समझाऊं? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। इन दोनों को मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम इंपोर्ट सेट और वेब सर्विसेज का जिस समय हम यूज करेंगे तो उस समय इन दोनों चीजों को मैं क्लियर करूंगा। हालांकि विदाउट इन दोनों वैल्यूज को दिए हुए, चाहे मैं सिस्टम इंपोर्ट सेट की सहायता से, चाहे मैं सॉप जो वेब सर्विस है उसकी सहायता से, मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। जैसे कि आप अभी आपने देखा था कि क्लोज कंप्लीट मैंने किया, तो ये आपके मैंडेटरी साइन यहां पे दिख रहे हैं, राइट, क्लाइंट साइड पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां मैंने इसको अनटिक कर दिया है। ठीक है, अनटिक करने पे क्या इफेक्ट होगा? डेटा पॉलिसी तो आपका काम करेगी, लेकिन ये जो क्लाइंट साइड पे जो यूआई पॉलिसी की तरह ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी हो रहे थे, ये आपके काम नहीं करेंगे। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार आपको दिखा देता हूं। अब देखो, जैसे ही मैं इसको क्लोज कंप्लीट कर रहा हूं तो यहां आपका मैंडेटरी अभी नहीं शो हो रहे हैं आपको। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्लाइंट साइड पे मैंडेटरी शो नहीं हो रहे हैं। जबकि यदि मैं इसको सेव करूंगा तो ये विदाउट इन दोनों की फील्ड वैल्यू को फिल किए हुए ये आपका सेव नहीं होगा या सबमिट नहीं होगा। इसको देखो, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सभी जो मैंडेटरी फील्ड हैं उनकी वैल्यू को मैं प्रोवाइड कर देता हूं, केवल इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने सभी फील्ड्स को वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और डेटा पॉलिसी अभी आपका एक्टिव है, केवल ये फील्ड मैंने अनटिक किया है। ठीक है, मैं क्लोज कंप्लीट पे क्लिक करके जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप यहां पे देख पा रहे होंगे एरर मैसेज शो हो गया कि आपके जो दोनों फील्ड हैं वो डेटा पॉलिसी के थ्रू मैंडेटरी हैं और आपका ये इनवैलिड अपडेट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको मैंडेटरी साइन नहीं दिख रहे थे, जबकि डेटा पॉलिसी आपका रन कर रही है। यानी कि इससे क्या रहेगा कि ये क्लाइंट साइड की तरह क्लाइंट पे भी उन दोनों फील्ड को मैंडेटरी कर देगा। और वहां पे क्लाइंट क्या होता है? बेसिकली क्लाइंट साइड होता है वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर पे आपके ये दोनों आपको फॉर्म पे मैंडेटरी दिखेंगे। ठीक है, अब देखो, एक आपने थोड़ी सी चीज यदि नोटिस की हो कि जो डेटा पॉलिसी है ना, वो हमेशा जब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, डेटाबेस ऑपरेशन का मतलब है सेव या अपडेट, उसके बाद में रन हो रही है। लेकिन यदि मैं इसको टिक करके सेव कर देता हूं, उसके बाद में मैं देखो अब यहां पर रिफ्रेश करूंगा और मैं इसको चेंज करता हूं क्लोज कंप्लीट पे, तो आपको दोनों ये मैंडेटरी दिखने लग गए। अब मैं यदि इसको सेव या अपडेट करना चाहूंगा, उस समय ये आपका देखो यहां पे द फॉलोइंग मैंडेटरी फील्ड्स ये तो दिखा रहा है। ठीक है, जबकि आपके जो मैसेज थे वो दोनों भी चेंज भी हो गए। वो मैसेज कब आ रहा था? वो आ रहा था डेटाबेस ऑपरेशन करने के बाद में, और ये आ रहा है डेटाबेस ऑपरेशन से जस्ट पहले। और इन्होंने दोनों को रेड कलर में हाईलाइट कर दिया और ये शो कर दिया कि ये दोनों मैंडेटरी हैं, और यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करा दिया। वहां पे इनवैलिड अपडेट भी आ रहा था नीचे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा
चौथा जो अंतर है कि यूआई पॉलिसी के अंदर हम जैसे आपको ऑप्शन मिलते हैं ना कि आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि आप यहाँ पे डेटा पॉलिसी के अंदर स्क्रिप्ट लिख पाए एडवांस में। आप शायद समझ गए होंगे, राइट। इसके अलावा आज हम रिलेटेड लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। रिलेटेड लिस्ट को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर पे जैसे ही हम होवर करेंगे तो रिलेटेड लिस्ट का ऑप्शन हमको आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अ, 3 ही रिलेटेड लिस्ट आज ले रहा हूं जो प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं। जैसे मैं यहाँ पे टास्क सर्च करूंगा तो टास्क SLA टास्क, ठीक है, इसे सिलेक्ट या तो हम इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये राइट साइड में स्लैश बकेट में आपका आ चुका है अफेक्टेड CI। ठीक है, या फिर जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने इस पे क्लिक करके भी ऐड पे जैसे ही जो आ रहा है ना, होवर करते ही ऐड आ रहा है आपका, इस पे क्लिक करते साथ भी आपका ये राइट साइड में मूव हो जाएगा। इसके अलावा इम्पैक्टेड CI ये वाला, ठीक है, इनको भी मैं रिलेटेड लिस्ट में अभी के लिए ऐड कर रहा हूं इन ए केस। और आप देख पा रहे होंगे ये डिफॉल्ट व्यू में रहेंगे आपका। ठीक है, अभी ये एक ही व्यू है अपने फॉर्म का, डिफॉल्ट व्यू। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा व्यू भी क्रिएट करेंगे, और यदि हमें जरूरत पड़ी कि कुछ रिलेटेड लिस्ट हमें अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करनी है तो उनको भी हम अपने हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, न्यू क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये आपके रिलेटेड लिस्ट फॉर्म पे डिफॉल्ट व्यू के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं, जैसे उस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप जैसे व्यू पे जाएंगे तो एक ही व्यू है। जैसे व्यू पे मैंने होवर किया डिफॉल्ट व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टास्क SLA, अफेक्टेड CI, इम्पैक्टेड CI ये रिलेटेड लिस्ट के अंदर दिखने लग गए हैं, राइट। अब यहाँ जो SLA हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो SLA के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो अफेक्टेड CI हैं वो, और कौन कौन सी जो CI इम्पैक्टेड हुई हैं इससे, उनके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे विजुअल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्टेट और प्रोजेक्ट फेज के अंदर हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और इसमें जो रिलेशन क्रिएट करेंगे वो वर्कफ्लो के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, क्या इसका फ्लो रहेगा, वो सारी चीजें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।